गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैंने ब्लॉग अपना शुरू किया। सुबह सुबह स्टार्ट किया है। क्यों किया है बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं, सुबह का अपॉइंटमेंट है हम लोगों का। जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। हम लोग यहाँ पे फाइज़र का ले रहे हैं। फाइज़र की वैक्सीन में 3 हफ्ते का अंतराल है। एक वैक्सीन हमारा हो चुका है, एक इंजेक्शन लग चुका है, आज सेकंड है। तो फर्स्ट इंजेक्शन जब हमें लगा था ना वैक्सीन, तब हम शूट नहीं किए थे। तो उस वक्त हम काफ़ी भीड़ भाड़ में गए थे। इतना ज़्यादा अभी थोड़ा लाइन कम हो गया है। जब लिया था उसको 3 हफ्ते पहले तो थोड़ा काफ़ी भीड़ थी और याद भी नहीं आया कि हमें थोड़ा ये शूट करना चाहिए। तो आज सेकंड इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो शूट करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी चलो गाड़ी में बैठती हूँ, देन फिर मैं बताती हूँ फर्स्ट इंजेक्शन का कैसा रहा एक्सपीरियंस। सेकंड का तो बताऊँगी ही आगे। चलो पहले मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। हाँ, तो गाड़ी में बैठ गए हैं, त्रिपाठी जी ड्राइव कर रहे हैं। अब हम लोग निकल गए हैं तो बात कर सकते हैं। तो पहले इंजेक्शन का जो एक्सपीरियंस रहा, हमारे घर में 3 लोगों ने लिया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ 24 घंटे के लिए ना हाथ में पेन हुआ था मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को और मुझे भी, तीनों को। वो पेन तो सेम था। उसके बाद दोनों नॉर्मल हो गए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे ना 1 हफ्ते तक पता नहीं क्यों बहुत ऐसा होता है ना, थकान जैसा एकदम, पूरा बॉडी एकदम शांत हो गया था। पता नहीं वो इंजेक्शन की इसके पहले तो नहीं था। वही हो सकता है, सबका अपना अलग अलग बॉडी है, अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है ना। तो मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ इन लोगों से अलग, थकान और थोड़ी ठंडी लगती थी मुझे 1 हफ्ते तक। और मुझे एक चीज़ ये भी महसूस हुआ 3 दिन तक लगातार, मतलब चेस्ट में थोड़ा सा ऐसे ना खिंचाव जैसा, अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा था। ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा था कि जैसे हॉस्पिटल या कोई डरने की बात जैसी नहीं लग रही थी। जस्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अनकंफर्टेबल, जैसे नॉर्मल रहते हैं तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है ना, कुछ एकदम दिमाग वहाँ नहीं रहता। लेकिन उस वक्त थोड़े टाइम 3 दिन तक मुझे थोड़ा सा ऐसे दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट था, क्योंकि चेस्ट में थोड़ी सी खिंचाव हो रही थी। बस इतना ही प्रॉब्लम मुझे था और मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हाथ में ही जो 24 घंटे के लिए जो पेन हुआ था वो हुआ था, और अपने आप सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। आज 21वां दिन है, सेकेंड डोज लेने जा रहे हैं। तो लोग यही बोलते हैं ना, जिसको फर्स्ट डोज में नहीं फीवर वगैरह आता है उसको सेकेंड में आता है। तो आज हमारा सेकेंड है, देखो क्या होता है। अब आगे का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सेकेंड डोज का। अभी वही डर रही हूँ कि फीवर ना आ जाए, फीवर ना आ जाए। तो घर पे बहुत सारी एकदम, जैसे अकेले रहो ना, थोड़ा सा प्री प्लानिंग पता है। अगर मैं चल जाए ना कि जैसे सी सेक्शन होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, हमें पता रहता है, या कोई बीमार होने वाले हो, कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट वगैरह रहता है, कुछ भी ऐसे, जैसे हम लोग ट्रिप के लिए नहीं प्लान करते हैं प्री प्लानिंग, वैसे हम बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मुझे अगर मैं कुछ ऐसे पता चल जाता है ना पहले से कि हाँ मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, हाँ मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ, तो ट्रिप पे तो अब इतनी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। खाने पीने का कोई टेंशन नहीं लेते हैं, बाहर पूरा सब कुछ हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आए थे यूएसए में, तो हम घर से पूरा दाल चावल सब बांध बूंद के लेके जाते थे, एकदम प्रॉपर। होटल जो लेते थे वो भी उसमें गैस होता था कुकिंग के लिए, वो सब करते थे। काफ़ी टाइम तक किया था, उसके बाद धीरे धीरे फिर छोड़ दिया। नहीं, जो मिलेगा वही खा के रह लेंगे, क्योंकि आप घूमोगे बाहर की, खाना बना के वहाँ पे भी खाओ तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। तो वो बहुत साल बाद समझ में आया, तब छोड़ा। लेकिन जैसे हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर रहता है तो भाई फ्रिज में ना कुछ एकदम, मतलब प्रिपेयर करके रख दो, 2-3 दिन आप आराम से, मतलब आराम भी हो जाए आपका और घर का खाना भी मिल जाए।
तो सोचो अभी मैं जा रही हूँ, फीवर आए या ना आए, लेकिन जैसे आप लोगों को भी ये आइडिया मिल सकता है, मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसे प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ब्रेड ला के ढेर सारा रख दिया है, चीज़ ला के रख दिया है, सैंडविच का पूरा व्यवस्था कर रखा है मैंने, चटनी पीस के रख दिया है, पटैटो बॉईल करके रख दिया है। अब हो या ना हो बीमार, वो बात की बात है, लेकिन हमें तैयारी हमेशा, मतलब तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो मेरा कुछ इस तरह का रहता है। सब्ज़ी कुछ ऐसी है जो मतलब टाइम लेने वाला होता है चॉपिंग में। अगर मैं सब्जियां कटी हुई रहती हैं तो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, अगर मैं वही काटना पड़ता है तो फिर थोड़ा सा ये आलस जैसा आ जाता है, टाइम भी लग जाता है। जब तबीयत नहीं ठीक रहती है तो एक एक मिनट की थकान बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो सब्ज़ी वगैरह भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख दिया है, काट के रख दिया है फ्रिज में। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं ऐसे करके चलती हूँ। 1 साल हो गया इस पैंडमिक को, लेकिन अभी भी आदत नहीं हुई है मास्क लेना। सोचो जा रही हूँ इंजेक्शन लेने और मास्क नहीं लिया है मैंने, मैं भूल गई। एकदम खाली रोड है। तो चलो अभी जाते हैं CVS फार्मेसी, वहाँ से मास्क लेते हैं। एक अब थोड़ा दूर निकल आए हैं घर के, जाके वापस लेना मास्क, टाइम वेस्ट होगा, तो कहीं बाहर से ले लेते हैं। मेरी अभी तक आदत नहीं हुई है मास्क लेने की। आज मैंने पर्स वॉलेट लिया है, लेकिन स्कार्फ वाला बड़ा वाला पर्स नहीं लिया है। हम आ गए हैं CVS फार्मेसी। ये यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, गाड़ी में ही है। 24 घंटे खुला रहता है, मेडिकल स्टोर है ये, यहाँ का US का मेडिकल स्टोर है। इतना बड़ा है कि पूछो मत। इसमें खाने पीने, दवाई तो मिलेगा ही मिलेगा, खाने पीने का भी सामान मिल जाता है, चुटर पुटर कुछ ऐसे। फ़ोटो सेंटर भी है यहाँ पे। और गए हैं त्रिपाठी जी मास्क लाने। सोचो हमेशा पर्स भी लिए रहती हूँ ना, तो स्कार्फ रहता है, काम चल जाता है। आज बस ऐसे वॉलेट लेके निकली हूँ। और मास्क पिंक कलर का आया है, तो चलो लगा लेते हैं। कितने का मिला मास्क ये? एक 75 सेंट्स का ये मास्क मिला है, पिंक कलर का। यही कलर का था क्या त्रिपाठी जी? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा का कैंपस है। इस बार यहाँ पे हमें लगेगा इंजेक्शन। पिछली बार कहीं और लगा था, इस बार यहाँ पे लगने वाला है। काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, काफ़ी बड़ा कैंपस। इधर सब स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, ये सब कॉलेज का ही पूरा पार्ट है। अंदर हम लोग घुस गए हैं। ये देखो नीचे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब इतना बड़ा कैंपस ही है। चलो, कोविड वैक्सीन का एक तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आ रहा है? उधर से आ रहा है आपके। ये देखो इतना बड़ा, कोई कंफ्यूजन ना हो, इतने बड़े बड़े अक्षर में लिख उठा है कोविड वैक्सीन का। यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं किस डायरेक्शन में जाना है। बच्चे हैं, ये सब लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट ही हैं, आई थिंक इसी कॉलेज के हैं। यहाँ से बीच बीच में लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे हमें गाड़ी में से उतरना नहीं है, यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे ही लग रहा है इंजेक्शन। आपको कहीं नहीं जाना है, बस खाली ये देखो पूरा एरिया बना के रखा है पूरा। अच्छा, लाइन नहीं है, बस आगे ही लग रहा है। वेरी गुड। चलो मास्क वगैरह लगा के हम रेडी हो जाते हैं, नहीं तो फटाफट काम होता है यहाँ पे। जो हम बोल रहे थे ना, यहीं आगे ही लग रहा है ना, नहीं बहुत। यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ID कार्ड वगैरह सब देख रहे हैं।
यहाँ से कहीं और भेज रहे हैं। Alright, there is the stack of consent forms. You don't have to worry about insurance information, but you do need an email address across the top. Okay. Any fever, chills, shortness of breath, or been asked to quarantine for anybody in the car? वैक्सीन लगने जा रहा है, यहीं पे इस तरह से लग रहा है। गाड़ी में ही हम लोगों को वैक्सीन लगेगा। Yeah, they're the one in the gentleman in the back. Alrighty, left or right arm? Okay. Either one. You can either step out the car or have your arms closer to the window. Ready? 1, 2, 3. There you are. Alright, have your arms relaxed, don't tense your muscles. Thank you okay? so much. Like this. Okay, thank Once you. you all get your CDC record cards back, you'll be following the cones and heading to our observation area to wait for 15 minutes. Okay. So just like last time, if you feel like you're having any reaction, just honk the horn or wave your hand out the window. Okay, thank you so much. Alright, Thank you. you're welcome. Thank you so much. यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 15 मिनट का। यहाँ पे पहले ये ऑरेंज जो लिखा था दिखाया था ना, यहाँ पे टाइम लिख दिया है 8:22 को छोड़ेंगे। तो टाइम इसलिए देखा है कि बाहर सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो वर्कर है वो आके 8:22 को हमें रिलीज़ करेंगे। इसको पूरा वाइप करके देंगे, ऐसा नहीं है कि ये लगा के हम जाएंगे, इसको पूरा वाइप कर देंगे। उसका मतलब ये है कि हमें जाना है। तो अभी जब हम लोग आए ना लाइन में, अच्छा हुआ था पेन ख़रीद लिया था त्रिपाठी जी ने। आते ही एक तो लाइन थी ही नहीं, बिल्कुल भी वेट नहीं करना था, बस ड्राइव थ्रू चले ही जाना था। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला, तो कैमरा मुझे रखना पड़ा इसलिए कि फॉर्म दे दिया, पकड़ा दिया तीनों को। जाते जाते वहाँ पहुँचते हमें कंप्लीट करके उसको देना था, तो उस वक्त मैं कैमरा नहीं ले पाई। तो फटाफट काम हुआ है इस बार। तो अभी बैठे हैं, 15 मिनट के बाद फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर देखते हैं। और सेकेंड डोज़ के बाद क्या रहेगा मेरा, हम तीनों का हालत, तबीयत, प्रभाव वैक्सीन का, वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वहाँ पे एम्बुलेंस देख रहे हो ना, छोटा सा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, लोग इतना हवा सुन लिए रहते हैं ना वैक्सीन का, और किसी किसी के बॉडी में होता भी हो भी सकता है कुछ भी। तो 15 मिनट के बीच में ही कुछ इधर उधर साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो इमरजेंसी यहाँ पे अवेलेबल है भाई। एम्बुलेंस यहीं पे है, तुरंत उठा के, क्योंकि ये वेटिंग एरिया है। तो 15 मिनट क्यों रोका गया है, कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत एम्बुलेंस में भरो। और बाजू में ही हॉस्पिटल है, एकदम बाजू में ही हॉस्पिटल है। तो आपके जान हानि आपका नहीं हो पाएगा, अगर भगवान बहुत ही टेढ़े रहेंगे तभी हो पाएगा, बाकी वैसे नहीं हो सकता है। तो एम्बुलेंस जो रखा गया है ना, वहाँ के जो अंदर जो डॉक्टर वगैरह जो रहते हैं एम्बुलेंस के अंदर, सब ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे रख रखा है। पूरी तैयारी है कि यहाँ पे देखो ये टाइम हो गया हम लोगों का, तो मिटा रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। ये सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज के वॉलंटियर कर रहे हैं, जो इंजेक्शन दे रहे हैं ना वहाँ पे, वो लोग सारे नर्सेज हैं और ये लोग स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे वॉलंटियर स्टूडेंट को देना, सोचो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 100 घंटे वॉलंटियर देना पड़ता है। वॉलंटियर आवर चाहिए होता है, ये कंपलसरी है। मतलब हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल रहता है। हमारे यहाँ का जो है वो ये है कि 100 आवर, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर दो, लेकिन कम से कम 100 घंटे का वॉलंटियर आवर चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये रहा कैंपस, पूरा अंदर तो नहीं गए, बस जिधर से आए उधर से ही हम निकल रहे हैं। और इस बार जो लगा ना इंजेक्शन, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि लगा है, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अभी तक डाउट हो रहा है उसने लगाया है कि नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला। किसी का हाथ ऐसा होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता। लास्ट टाइम थोड़ा सा पिंच जैसा महसूस हुआ था, इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सुबह का टाइम है, हम लोग आए हैं बेगल लेने। ताज़ा बेगल बन रहा है, तो बेगल प्लस इसका नाम है, बेगल्स प्लस। एकदम फ्रेश बेगल बनते हैं। लास्ट टाइम त्रिपाठी जी लेके गए थे, बहुत अच्छा था। तो पिछली बार
मैं नहीं आई थी, मतलब गाड़ी में बैठी थी जब वैक्सीन लेने आए थे ना, तभी पहला डोज तभी लेके गए थे यहाँ से फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा। सेकंड टाइम मैं भी आई हूँ देखने के लिए कैसा है। बता रहे थे बहुत अच्छा होता है। ये रहा बेगल का पूरा स्टोर, ताज़ा ताज़ा बेगल बन रहा है। सी एकदम फ्रेश बेगल, सब क्रीम चीज़ है, तरह तरह के फ्लेवर वाले क्रीम चीज़ है, जूसेस। मॉर्निंग का टाइम है, सब एकदम फ्रेश। यहाँ पे सारे वैरायटी के कुकीज़ वगैरह हैं। यहाँ पे कुकी, और ये इतना अच्छा। गुड आफ्टरनून। आज छठवां दिन है, तो मैंने सोचा आज एंड कर दूँ। मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ बिल्कुल। जिस दिन इंजेक्शन लगा था, वैक्सीन लगा था, उस दिन तो आफ्टरनून तक, मॉर्निंग में लगा था, आफ्टरनून तक तो इतना पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे तबीयत थोड़ी सी सुस्त हो रही थी बॉडी। लेकिन शाम को होते होते काफ़ी एकदम थकान आ गया था। अब फिर भी जैसे तैसे उस दिन पूरा मैनेज हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सो के उठ रही हूँ, मतलब इस तरह का दर्द जो बॉडी में हुआ था, बुखार, कितनी भी तबीयत ख़राब हुई है आज तक, उस तरह का दर्द नहीं हुआ जिस तरह का दर्द हमें ये वैक्सीन लगाने के बाद हुआ। नेक्स्ट डे वही, जितना प्रॉब्लम हुआ सब नेक्स्ट डे ही हुआ। इसमें इतनी नींद आई, मैं सुबह से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैं सोती ही रही। मैं उठी हूँ सिर्फ खाना खाने के लिए उठी हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मैंने खाना पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया था, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाली निकाल करके गरम करके खाना ही हुआ था, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था। तो मैं पूरे दिन सोई हूँ। आज तक मुझे याद नहीं है कि इतना मैंने कभी सोया होगा, कभी नहीं। जितना मैं सोई हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोई रही थी। और बॉडी में इतना गंदा वाला पेन हो रहा था ना कि कुछ नहीं, मतलब ना मैं कंप्यूटर ली, ना मुझे फ़ोन लेने का मन कर रहा था। टीवी की आवाज़ से इतना सख्त नफ़रत लग रहा था ना। मेरे हस्बैंड देख रहे थे टीवी, तो मैं वहाँ से हट जाती थी। मुझे ज़्यादा आवाज़ ही नहीं अच्छा लगता था, ऐसी हालत हुई थी। पर खाली पेन बॉडी में, ऐसा नहीं है कि मतलब चिल्लम चिल्ली हो जाए, ऐसा वाला भी नहीं, पर पेन अजीब टाइप का हुआ था मुझे। थर्ड डे मॉर्निंग में जब उठे तो दर्द अपने आप गायब हो गया था, बिल्कुल बॉडी में दर्द नहीं था। लेकिन जो दर्द हुआ था ना, जैसे होते हैं ना कि खूब दर्द हुआ हो, और जैसे खूब दर्द हो रहा हो, पेन किलर खा लो एकदम रिलीफ मिल जाए ना, उस तरह से नेक्स्ट डे वो दर्द की वजह से बॉडी पूरी थक गई थी, एकदम से थक गई थी, मैं क्या बताऊँ। तो एकदम मैं शांत हो गई थी। थर्ड डे से मैंने कुकिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था। कुकिंग इन द सेंस कि घर पे नॉर्मल बनाना खाना, शूट नहीं कर रही थी मैं। 4-5 दिन तक मैं शूट नहीं की, क्योंकि बॉडी इतना आलस आ जाता है, इतनी थकान भर जाता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो शूट हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते उसमें, बस काम चलाऊँ, ऐसे काम कर लेते, काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल। उसके बाद ऐसा लगता है लेटे रहो, बैठे रहो, एकदम बॉडी एकदम शांत रहता है, दिमाग एकदम शांत रहता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ हुआ। बुखार के सारे लक्षण, सारे सिम्टम ऐसे दिखे, लेकिन बुखार मुझे आया नहीं। टेस्ट चला गया, बस वही दूसरे इंजेक्शन जिस दिन लगा उसके दूसरे दिन की ही बता रही हूँ, जिस दिन पेन हुआ टेस्ट बिल्कुल चला गया, बिल्कुल टेस्ट नहीं मिल रहा था खाने का। खाना बिल्कुल स्मेल आ रहा था खाने से, लेकिन खाने का जो प्रॉब्लम था वो 2 दिन चला मेरा। 2 दिन तक मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे केस में ये हुआ तो 3-4 दिन के बाद मैं एकदम नॉर्मल होने लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत नहीं ख़राब हुई थी।
मतलब मैनेजेबल था, सब कुछ ठीक ठाक हो जा रहा था। तो दूसरे वैक्सीन का मेरा ये था सिम्टम। मेरे बेटे का नेक्स्ट डे जिस दिन वैक्सीन लगाया उसके नेक्स्ट डे ही फ़ीवर आ गया, उसको तो सीधा फ़ीवर ही आ गया। उसको बॉडी में इतना दर्द हुआ, तो उसको पेन किलर दिया, फ़ीवर का टाइलेनॉल दिया, उसको रिलीफ़ मिल गया। टाइलेनॉल खाने के बाद रिलीफ़ मिल गया, बुखार भी थोड़ा ठीक हो गया। उसको भी थर्ड डे वो एकदम कम्प्लीटली ठीक हो गया, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थर्ड डे वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। मुझे फर्स्ट इंजेक्शन में भी थोड़ा रिकवरी में टाइम लगा था और सेकेंड में भी रिकवरी में टाइम लगा मुझे। दोनों के लक्षण अलग अलग थे। मुझे फर्स्ट वाले में मुझे बॉडी पेन इतना नहीं हो रहा था, सिर्फ चेस्ट में पेन हो रहा था और हैंड में तो ऑब्वियसली हैंड में तो मुझे इस बार में तो मुझे 3 दिन आई थिंक हैंड में दर्द हुआ। लेकिन वही है, नेक्स्ट डे जो रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वही कम होता रहता है। रही बात त्रिपाठी जी की, उनको थोड़ा सा मतलब हैंड में तो दर्द था लेकिन बॉडी में थोड़ा सा दर्द था, हम लोगों को जितना नहीं था, क्योंकि पता नहीं सबकी वही बॉडी है, अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसा मेरे साथ हुआ, हम तीनों का एकदम अलग अलग था। पेन जो है मेरा और बेटे का सेम था, बाकी सबकी रिकवरी अलग अलग थी। त्रिपाठी जी को तो इतना टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल, बस खाली जिस दिन लगवाया नेक्स्ट डे थोड़ा सा दर्द हुआ, ऐसा कुछ नहीं, पेन किलर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, वो नॉर्मल थे, नॉर्मल बिहेव कर, कुछ ऐसा नहीं था कि सो गए ये वो, कुछ नहीं। ये होगी मेरी कहानी पूरी, राम गाथा बता दिया। तो चलो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो चलो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।